दुनिया में हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके बिना हम रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते, वो है हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप। फिर भी हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं से होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज अगर आप इस बात को समझ गए तो फ्यूचर में कभी भी आपको अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। हम तभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जब हमारे पेरेंट्स हमारे आसपास होते हैं। हम अपनी हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, हर चीज अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या बुरा हो। हम अपने तरीके से अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, रोते धोते हैं, मनवाने की कोशिश करते हैं कि मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए, और लास्टली मनवा कर ही दम लेते हैं। खेलते कूदते हैं, चोटें लगती हैं, तो भी अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं। कुछ भी हो, 50 बार अपने पेरेंट्स से कोई भी बात पूछते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, चाहे वो सुसु पोटी करना ही क्यों ना हो। उनसे बिना पूछे, उनसे बिना कहे कुछ भी नहीं करते। फिर ऐसा क्या होता है कि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते, वे हमें नहीं समझते। मन ही मन हम ऐसा धारणा बनाने लगते हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स ना ही मिलते तो अच्छा होता। फलाने के पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। अपने दोस्तों के सामने हिटलर, नासमझ, गंवार जैसे वर्ड्स तक यूज करने लगते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण बड़ा ही सिंपल है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, 12, 14 साल, 15 साल के होते हैं, टीन एज में कदम रखते हैं, हमने थोड़ी बहुत दुनिया देख ली होती है, 4 किताबें पढ़ ली होती हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम अपने माँ बाप से ज्यादा समझदार हो गए हैं। हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है, क्योंकि उस वक्त इस एज में हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा भरा होता है, कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा जोश होता है। तो हम ऐसा समझने लगते हैं कि हम अपने सारे डिसीजंस ले सकते हैं, हम बहुत ज्यादा जानते हैं, हम अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा जानते हैं, हम बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। फिर उस स्थिति में हमें रोक टोक अच्छा नहीं लगने लगता है, और यह सब होता है उस एनर्जी की वजह से। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है कि आप अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, CA की तैयारी कर रहे हो, या आप बन भी गए हो। लेकिन क्या यह सब बिना उनकी मदद के पॉसिबल हुआ है? जरा सोचो। क्या आज आप इतने काबिल बने हो कि आप यह सारी चीजें सोच पा रहे हो? क्या बिना उनकी मदद के संभव हो पाया है? क्या आपने सब कुछ अपने आप ही कर लिया है? जब तक हमारे पेरेंट्स हमारी हर बात मानते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। हम अपने दोस्तों के साथ घूमने की आजादी दे दी तो वो बहुत अच्छे हैं। रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की छूट दे दी, परमिशन दे दी, तो वो बड़े कूल हैं। और गजब की बात तो देखिए कि हम इन बातों के लिए अपने पेरेंट्स को मना भी लेते हैं, और बहुत बार तो ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारे पेरेंट्स कभी सपने में भी नहीं सोचते। उसके लिए हमें उनकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बात पढ़ाई के लिए आती है और जब अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने की बात आती है, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात ही नहीं मानेंगे, वो हमें समझते ही नहीं है, और उस समय परमिशन की जरूरत पड़ती है। और उस वक्त अगर हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं तो फिर वो बात हमारे दिल को लग जाती है। हम उस बात को दिल पे बैठा लेते हैं और सोच सोच के परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारी सारी बातें माने तो ठीक, लेकिन अगर कुछ बातों के लिए मना कर दिया तो वो फिर गलत है, फिर वो हमें समझते ही नहीं है। दोस्तों,
एक बार जरा अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, कभी भी आपने अपने पेरेंट्स से सही तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश की है? क्या कभी तसल्ली से बैठकर उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश की है आपने कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं इस चीज के लिए? नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग तो पहले से ही अपने अंदर यह धारणा बनाकर बैठे होते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको नहीं समझेंगे और वो फिर कोशिश ही नहीं करते। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे यहाँ ना एक लड़का अपने पापा से और एक लड़की अपने मम्मी से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते। अगर एक लड़के को अपने पापा से कोई बात मनवानी है तो वो बीच में मम्मी को कहेगा, मम्मी को मीडिएटर बनाएगा, वो अपने बेटे का मैसेज लेकर अपने पापा के पास जाएगी, फिर वहां से फाइनल रिजल्ट आता है हाँ या ना, तब फिर वो अपने बेटे तक पहुंचाएगी। ऐसा ही होता है ना। अगर कभी बीच में मम्मी ने मीडिएटर का काम करने से मना कर दिया, अगर फेस टू फेस बात करना पड़ गया तो एक पूरब की तरफ देखकर बात करेगा, दूसरा पश्चिम की तरफ देखकर बात करेगा। ऐसा ही होता है ना। लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ आज भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तभी तक वे अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, एक डर की दीवार कहूं या एक कम्युनिकेशन गैप कहूं, उसकी दीवार भी धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। ऐसा क्यों? जो भी पेरेंट्स मेरा यह वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब आपके बच्चे बड़े होने लगे तो आप पेरेंट्स बनने से ज्यादा उनके दोस्त बनने की कोशिश करिए, उनके करीब आने की कोशिश करिए, और ये तभी हो सकता है जब आप उनके दोस्त बनिएगा। मैक्सिमम पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनसे कुछ भी शेयर नहीं करते, क्योंकि आप उनके माँ बाप की तरह ट्रीट करते हो उनसे। आप उनके कभी दोस्त ही नहीं बन पाते। आप बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने लगते हैं, हर बात पे रोकने टोकने लगते हैं, इसलिए आपके बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं। एक चिड़िया भी जब उसके बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, उसके पंख होने लगते हैं, तो वो भी अपने बच्चे को लात मारकर नीचे गिरा देती है पेड़ से, ताकि वो उड़ना सीख सके। अगर उस समय अगर वो चिड़िया यह सोचेगी कि उसके बच्चे को चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, मर जाएगा, तो वो उसका बच्चा कभी भी उड़ना नहीं सीख पाएगा। आप भी जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उसको गिर गिर कर सीखने के लिए छोड़ दीजिए। इतना भी ज्यादा प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा गिरेगा नहीं, गलती करके नहीं सीखेगा, वो मजबूत नहीं बनेगा। आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, तभी वो अपनी हर बात आपसे शेयर करेगा। और यह एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। और स्टूडेंट्स जो अपने माँ बाप से डर की वजह से अपनी बातें नहीं रख पाते हैं उनके पास, इस डर की दीवार को खत्म करिए। आप अपने माँ बाप के पॉइंट्स ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनमें पेशेंस ही नहीं है। सब कुछ बिल्कुल एकदम फास्ट एंड फास्ट चाहिए। क्या बोला अभी और हाँ और या ना में जवाब अभी के अभी दे दो, कल तक वो वेट ही नहीं करना चाहते। फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब बात आपके पूरी लाइफ की आती है, आपके कैरियर की आती है, तो उसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो वो सोच रहे हैं करने की वो सही भी है या नहीं। उनको पूरी जानकारी नहीं होती। दोस्तों, सबसे पहले जो आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। किसी को देख के या किसी को सुन के डिसीजन मत लीजिए। उसके पॉजिटिव निगेटिव सारे पॉइंट्स को ढूंढिए, फिर अपने माता पिता को बैठाकर और तरीके से समझाने की कोशिश करिए उनको। एक बार नहीं होता है, 2 बार बताइए, 3 दिन का समय लीजिए, 4 दिन का समय लीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से अपने पेरेंट्स को बैठाकर समझाइए। जैसे कि बचपन में किया करते थे, कोई चॉकलेट या कोई खिलौने के लिए कैसे अपने पेरेंट्स को बार बार मनाते थे, तब भी वही करिए। और इतना समझाने के बावजूद मुझे नहीं लगता
कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को मना कर पाएगा, बशर्ते आपको अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को उस बारे में ज्यादा जानकारी हो, उनकी समझ ज्यादा हो, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बाद में जरूर समझ में आएगा। आप सबने 3 इडियट्स मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें जब हिटलर कुरैशी मान गया तो आपका हिटलर क्यों नहीं मानेगा। अगर आप फरहान की तरह समझाना सीख लो।